थार मरुस्थल की पीली रेत में बसा है जो नगर, पीले पत्थर से तराशा सोनारगढ़ का किला है जिसकी शान, जो करता रहा है मुझे हमेशा से ही फैसिनेट, एंड यू कैन फाइंड दैट ओनली इन माय रंगीलो राजस्थान। और वो शहर है जैसलमेर, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष है मेरा नाम। और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं इस गोल्डन सिटी जैसलमेर के अंदर। और मेरे पीछे जो आप ये किला देख रहे हैं पीले पत्थर से बना, यही है यहाँ का फेमस सोनारगढ़ किला। और इस सोनारगढ़ के किले की खास बात यह है कि यह बनाया गया है यहाँ के फेमस येलो सैंडस्टोन से। और दूसरी इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि यह किला जो है दुनिया के उन चुनिंदा किलों में शुमार है जो आज भी लिविंग फोर्ट्स के रूप में फेमस है। जी हाँ, लिविंग फोर्ट का मतलब ये हो गया कि इसमें आज भी जो है आम जनता जो है निवास करती है। और इस पुरानी जैसलमेर सिटी की जो 1/4 जनता है वो इसी के अंदर निवास करती है ना खास बात। तो जैसलमेर के बारे में आपको कुछ और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाता हूं उससे जो आई है मेरे साथ, मेरी कजन नेहा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नया दिन नया सफर। सो जैसा कि आपको पता है कल हम जयपुर से जैसलमेर आ गए थे और आज हम अपने दिन की शुरुआत करने वाले हैं गोल्डन फोर्ट के साथ। तो हो चुके हैं फुल्ली लोडेड और चलते हैं अब जैसलमेर की गलियों के अंदर जो है वर्ल्ड फेमस। और ये जो है हमारा होटल है शाही पैलेस। रात में आपने देखा था प्रीवियस व्लॉग में, अब जो है इस व्लॉग में देखिए दिन में। यहां पे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी हेयर स्टाइल बराबर है कि नहीं। ठीक है, आई एम हैप्पी विद दिस। और बाहर निकलते ही आप देखेंगे जैसलमेर की गली को। और ये देखिए होटल का जो है बाहर वाला व्यू, जिस नक्काशी के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है उसका छोटा सा नमूना आप यहां देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है एंड चलिए आपको जैसलमेर की गलियारों में लेके चलते हैं। तो चलिए चलते हैं सोनारगढ़ के किले की तरफ, लेकिन उससे पहले करेंगे कुछ स्ट्रीट फूड वाला नाश्ता। क्या मिलता है वो वहां जाने पे ही पता चलेगा। अभी करीबन 9 बजे हैं, लेकिन फिर भी गलियों में उतनी चहल पहल नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो मकान भी हैं ये भी उसी पत्थर से बने हुए हैं, येलो सैंडस्टोन से। जैसलमेर की एक खास डिश है जिसके बारे में मुझे पता चला है, और उस डिश को बोला जाता है घोटुआ। आप सोच रहे होंगे क्या चीज है ये। वेल, यह एक तरीके का लड्डू है। अब इसका स्वाद कैसा है यह तो खाने के बाद में ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं हम सोनारगढ़ के किले की तरफ, वहीं रास्ते में हमें मिलेगा घोटुआ। नेहा, ये घोटुआ सुन के कैसा लगता है? अजीब सा फीलिंग आ रहा है, नाम इतना अजीब है तो खाने में कैसा होगा। बट जो हमारे यहाँ पर लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे हमने बात की, उनसे पता किया तो वो काफी अच्छा डिश है उनके हिसाब से। तो लेट्स एक्सप्लोर। बेसन का कुछ लड्डू टाइप कुछ बनता है। बेसन का लड्डू घोटुआ। और लड्डू के साथ साथ चरचरा मुंह करना भी बहुत जरूरी है, सिंस हम दोनों मारवाड़ी हैं, आपको पता ही होगा। तो चरचरो मुंडो करे बिना चालक होनी। वेल, जो वर्ड कहा अभी नेहा ने वो है चरचरा, और चरचरा का मतलब हो गया नमकीन। तो मुंह जो है मीठे के बाद में थोड़ा सा नमकीन करना भी जरूरी है। तो यहाँ की कोई चटपटी सी डिश हमें मिल जाएगी तो फिर हमारे दिन की शुरुआत गजब वाली हो जाएगी। ये रहा सामने सोनारगढ़ का किला, हम हैं इससे नीचे की तरफ, अब जाना है हमें इसके ऊपर की तरफ। ये देखिए, नाम से ही मुंह में पानी आ रहा है, तो वहाँ जाकर क्या होगा दोस्तों पता नहीं। वहां जाके जो मुंह में पानी आ रहा है यह पेट के अंदर चला जाएगा उस डिश के साथ में। और किले की दीवार के पास से झांक रहे हैं सूर्यदेव। समय हो चुका है सुबह के 9:15। ये जो सामने आप देख रहे हैं इनमें से कुछ घर हैं और कुछ हैं होटल्स। किले के बारे में जो खास जानकारी है वो आपको वहां ऊपर पहुंचने के बाद में ही दूंगा, क्योंकि फिलहाल मेरा मन है और नेहा की भी इच्छा है कि हम कुछ खाएं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा।
तो पेट पूजा की जाए। जैसा कि मनीष भैया कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। बिल्कुल सही कहा नेहा। तो दोस्तों जिस जगह हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे लगी हुई है बहुत ज़्यादा भीड़, आप देख सकते हैं। सब लोग कुछ न कुछ खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं ये अभी अंकल से ही जानते हैं। हाँ जी अंकल जी, क्या खा रहे हैं आप? कचौड़ी। फेमस कचौरी है जैसलमेर की? जैसलमेर की फेमस कचौड़ी, रेगुलर 30 साल से खा रहे हैं। ये कचौड़ी इतनी है अच्छी है कि लोग यहाँ से दिल्ली बॉम्बे तक यहाँ फ्लाइटों में ले जाते हैं। और यहाँ की खाने की जो संस्कृति है, यहाँ के पहनने के कपड़े हैं, उसके बारे में अपनी जनता जनार्दन को बताती है। 180 रुपये। ये देखिए यहाँ की फेमस गर्मा गर्म कचौरी हो रही है तैयार, और थोड़ी देर में हम दोनों भी मिलके खाएंगे इसे। लीजिए आ चुकी है यहाँ की फेमस कचौरी। एक खाएगी नेहा, एक खाऊंगा मैं, और उसके बाद में हम ट्राई करेंगे कुछ और। कैसी है, गरम है? इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, चरचरा मुंह में हो गया है, और साथ में एक इमली का स्पाइस आ रहा है, बहुत टेस्टी। मनीष भी आप भी ट्राई कीजिए। बिल्कुल, अब थोड़ी छोड़ूंगा मैं। ये देखिए, ये है मेरे लिए। हरी चटनी ने इसका मज़ा बढ़ा दिया है, और साथ में जो इमली है, इमली की चटनी, वो भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों कचौरी के बाद में अब आ चुका है ब्रेड पकोड़ा, और इसके लिए मुझे करना पड़ा है बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार, क्योंकि यहाँ पे इनके लोकल कस्टमर्स ही इतने हैं कि बाहर वालों का नंबर आना ही मुश्किल होता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये है ब्रेड पकोड़ा। ये क्या होता है? ये मैदे का बनता है, ऊपर मूंग की दाल है, चने मूंग की दाल है, उसके ऊपर लहसुन की चटनी और लाल मिर्ची, जैसे टेस्ट के हिसाब से नींबू, प्याज, धनिया, टमाटर ऐसे डाल देते हैं। अच्छा, पापड़ के ऊपर। ये पापड़ किस चीज़ का बनता है? ये जैसलमेर का ये फेमस, जैसे बाड़मेर का ये डिश है, मगर ये फेमस जैसलमेर। बाड़मेर में ओनली फॉर ये दाल डाल के मिर्ची डाल के देते हैं, और हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया है, कुछ तो क्या कि हमारा अलग तड़का लगा दिया आपने अपना। तो कचौरी और मिर्ची बड़े के बाद में अब नंबर लग रहा है दाल पकवान का। जी हाँ दोस्तों, पेट पूजा जो हो रही है वो थोड़ी अच्छे तरीके से हो रही है, क्योंकि उसके बाद में हमें काफ़ी घूमना है। एग्जैक्टली, और हमने इसे स्पेसिफिकली चरचरा बनवाया है ताकि हम थोड़ा स्पाइसी खाएं और अपने मूड को बहुत एक्साइटिंग रखें। ये देखिए, देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है, तो खाने में कितना होगा, मज़ा आ जाएगा अभी। और इसके ऊपर लहसुन की चटनी का भी एक ट्विस्ट है, तो वो और ही इसको फ्लेवराइज करता है बहुत ज़्यादा। आइए मनीष भैया, लेट्स हैव इट। तो लीजिए, अब किले में एंटर हो रहे हैं हम। और ये है अक्षय पोल, जैसलमेर दुर्ग में प्रवेश करने का मुख्य द्वार। एक ये है अक्षय पोल से अंदर दाखिल होते ही जो नज़ारा है वो ऐसा है। ये देखिए, यहाँ पे लेदर के बने हुए आइटम्स हैं यहाँ पे शॉप पे, और इस तरफ आप देखिए ये बहुत बढ़िया बेड कवर्स, बेड शीट्स। काफ़ी मस्त है, मन कर रहा है सब कुछ परचेज कर ले। इतना सामान लेके कौन जाएगा? तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि किला काफ़ी बड़ा है, सारा टाइम हम यहीं पे नहीं स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ किले में अक्षय पोल से अंदर आते ही है बाबा रामदेव जी का मंदिर, लोक देवता जो हैं बाबा रामदेव। ये देखिए, यहाँ पे पपेट्स हैं बहुत सारी। काफी ऐसा फील हो रहा है जैसे बाहुबली या किसी मूवीज में हमने देखा है, जंग होती है, सब युद्ध होता है, वैसे ही दरवाजे लग रहे हैं। काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस।
ये इतने सारे व्हीकल्स आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यह एक लिविंग फोर्ट है, तो यहाँ पे लोग रहते हैं। जाहिर सी बात है, लोग रहते हैं तो उनके पास में व्हीकल्स भी होंगे जिनसे वो आते जाते हैं। और अब आ चुका है तीसरा पोल, गणेश पोल। नेहा तो दरवाजों में ही अटक गई है। ऑटो आ रहे हैं, साइड में आ जा। किले से आप बुकिंग भी कर सकते हैं बस और ट्रेन की। ये देखिए आपको क्या क्या दिखाया जाए और क्या क्या छोड़ा जाए, इसी सवाल में उलझ के रह जा रहे हैं। ये है महाराजा महल। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं टिकट, और यहाँ पे है अच्छी खासी भीड़। बचते हुए इस तरफ आना। टिकट हमने ले ली है। पर पर्सन जो चार्जेस हैं वो है 100 रुपीज़, यानी कि हम दोनों के लगे हैं 200 रुपीज़, और 150 रुपीज़ लगे हैं कैमरा या मोबाइल के शूट करने के जो चार्जेस होते हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। तो जैसलमेर का ये जो दुर्ग है, इसके हम राजमहल में एंटर हो चुके हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जैसलमेर शहर जो है, इसका नाम जैसलमेर पड़ा कैसे है। जी हाँ, जैसलमेर शहर का नाम पड़ा है, इसको बसाने वाले इसके जो शासक थे रावल जैसल, उनके नाम पर उन्होंने इस शहर को बसाया था, इसीलिए उनके नाम पे यह कहलाया जैसलमेर। और जैसलमेर का अर्थ हो गया है कि जैसल का किला पहाड़ी पे बसा हुआ, और रावल जैसल ने इस किले को बसाया था 1156 ईस्वी के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए आप, पत्थर पे की गई शानदार नक्काशी, ये जो झरोखा है। और पहले चलते हैं हम इधर। आज अच्छे खासे टूरिस्ट आए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा शोर है। ये देखिए आप, देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है नेहा? बहुत ही वंडरफुल लग रहा है। ये देखिए जैसे कि कितना प्यार और इतनी मेहनत से बनाया गया है, नक्काशी जो भी हुई है यहाँ की इस महल की। ये देखिए आप, ये जो काम है, ये जो वर्क है, आज भी टिका हुआ है और सबके जो मन को मोह लेता है। और ये जो येलो सैंडस्टोन है, ये है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फेमस है। यहाँ के लोग तो इसका यूज़ करते ही करते हैं, साथ ही जो लोग अपने घर को थोड़ा सा रॉयल टच देना चाहते हैं वो लोग यहाँ से मंगवाते हैं इस येलो सैंडस्टोन को और लगवाते हैं अपने घर के अंदर। ये देखिए यहाँ भी है झरोखा। ऐसा लगता है मनीष भैया रानियां यहीं से देखा करती थी राजा को। फिलहाल तो कोई रानी दिखाई दे नहीं रही है, दिखाई देती थी तो हम भी कर देते। हेलो, कैसी है रानी साहिबा? जैसलमेर के किले के बारे में तो मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत इस जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की, जैसलमेर जिले की। जैसलमेर जिला जो है वह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और अगर हम बात करें इंडिया लेवल की, तो जैसलमेर का जो नंबर आता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर तीसरा, यानी कि जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। और इसकी जो पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर लगती है टोटल, वो है 464 किलोमीटर तक की। और जैसलमेर की नेशनल कैपिटल दिल्ली से दूरी है 790 किलोमीटर, जबकि राजस्थान की कैपिटल जयपुर से इसकी दूरी है 575।
तो जैसलमेर में आपके आने के लिए जो बेस्ट मौसम जो है वह रहेगा सर्दियों का मौसम। और अगर आप ज़्यादा गर्मी नहीं झेलना चाहते हैं, गर्मी से बचना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आना होगा अक्टूबर से मार्च के बीच में। तब आप यहाँ पे घूमने का मज़ा आराम से ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद वाले जो महीने हैं गर्मी वाले, वो आपको झुलसा देंगे, तपा देंगे, तो बेटर है आप उनसे बचिए, ठीक है। जैसलमेर का ये सोनारगढ़ का किला जिस पहाड़ी पे स्थित है, इसे बोला जाता है त्रिकूट पर्वत। और 2013 के अंदर राजस्थान के जो 5 किले थे, जिसमें एक चित्तौड़गढ़ का किला भी शामिल है, इनको शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के अंदर, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान की कैटेगरी के अंतर्गत। 5 किलों में से एक किला था जैसलमेर का। तो नेहा, ये जो जैसलमेर का फोर्ट है, इसकी जो दीवारों की ऊंचाई है वो है करीबन 30 फुट। और इसके अंदर जो टोटल प्राचीर है उनकी संख्या है 99। और 99 में से जो 92 प्राचीर थे वो बने थे 1632 से 1647 के बीच का जो वक्त था उसके अंदर, है ना। कितनी खास बात। इंटरेस्टिंग। और भी बातें आपको बताते रहेंगे किले को घुमाते हुए। तो दोस्तों, ये जैसलमेर जिले का जो एरिया है, यह प्राचीन काल में वल्लभगढ़ के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो शासक थे रावल जैसल, वो पहले लोदरवा में जो थे राजधानी, उससे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने नया नगर बसाकर, जैसलमेर बसाकर इसको अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ के जो शासक जो रहे हैं वो भाटी राजपूत जो हैं, वो बेसिकली इस एरिया से बिलोंग नहीं करते थे। महाभारत के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद में जो यादव थे वो अलग अलग जगह बस चुके थे, और उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे आके बसे थे। और भाटी राजपूत जो क्लैन है वो शुरुआत उनकी वहां से हुई थी। तो इसीलिए जो भाटी राजपूत जो हैं वो अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं। तो दोस्तों, सामने है शस्त्रालय, देखते हैं हथियार कैसे थे। ये किसके मामा की गन है? वास्को डी गामा की गन है। परेश रावल का डायलॉग मुझे याद आ गया, अंदाज अपना अपना में। काफी पुरानी गन है और वुड से बनी हुई है। ये हैं भाले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की जो खुकरी है वो कितनी खतरनाक है और सुंदर भी। ये देखिए, और यह है सर पे पहनने वाली टोपी, सैनिक का हेलमेट। क्या है नेहा यहाँ पर? ये है भक्ति का कोई एक हथियार होता था। हाँ, तलवारें भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है बारूद की कुप्पी, बारूद भरने के काम में आती थी ये। और यहाँ पे छोटी वाली ढाल, और यहाँ है घोड़े की चाबुक, जिनसे राजा महाराजाओं के घोड़ों को हाँका जाता था। और यहाँ मेरे पीछे आप देखिए 4 लंबी लंबी राइफल्स। ये बारूद वाले हैं, घूमने लगे। तो चलते हैं अब दीवान खाने की तरफ, दीवाने खास। घूमते घूमते हम आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ के महारावल बृजराज सिंह जी का जो राज तिलक हुआ था, ये अंग्रेजों के साथ में शाही परिवार के बच्चे। ये देखिए, यहाँ पे है बीच में राजा जी का सिंहासन, और साथ में लगी हुई है कुछ एक कुर्सियां। तो जैसे कि दीवान खाना या दीवाने खास से हमें पता चलता है कि यहाँ पे महाराजा अपने जो खास मंत्री होते थे, सिपह सालार होते थे, खास लोग होते थे, उन्हीं लोगों के साथ में मीटिंग किया करते थे। आम व्यक्ति का यहाँ पे प्रवेश निषेध होता था। और यहाँ पे जो कुर्सियां हैं यह है चांदी की बनी हुई है, और पीछे की तरफ जो छत्र है वो है सोने का बना हुआ, है ना। अच्छी चीज, इंटरेस्टिंग है। और अभी शायद 15 दिन पहले ही राज तिलक हुआ है, तो नए राजा घोषित हो चुके हैं। ये है जैसलमेर का त्रिपोलिया। जयपुर का त्रिपोलिया गेट तो आप मेरे सिटी पैलेस वाले ब्लॉग में देख ही चुके हैं। आइए जैसलमेर वाला भी देखते हैं। और यहाँ भी यहाँ के राजाओं की जो है पेंटिंग्स डिस्प्ले में है। और ये है यहाँ के संस्थापक रावल जैसल सिंह जी की पेंटिंग। और ये जो तस्वीर है ये यहाँ के लास्ट जो रावल थे बृजराज सिंह जी, उनकी है। इनकी मृत्यु के बाद में अभी जो नए अभी रावल बने हैं यहाँ के, वो हैं चैतन्य सिंह जी, युवा रावल हैं यहाँ के।
चलिए चलते हैं अब गजविलास में। और यहाँ पे रखी है एक पालकी। यहाँ पे डिस्प्ले में है एक पुरानी ढाल जिस पे अभी जंग लग चुका है। ये देखिए अंदर है एक बिस्तर और साथ में रखे हैं खाने के बर्तन। चलिए अब चलते हैं आगे। दिस वे। कहानी जैसलमेर की। कहानी जैसलमेर की। ये देखिए छोटा सा विंडो। छोटा सा विंडो नेहा ने ढूंढ ली अपने लिए, एक छोटी सी विंडो। ये देखिए एक शानदार झरोखा वहां पे भी है। और यहाँ क्या है देखते हैं। और ये देखिए मूर्ति कक्ष है यहाँ। ये देखिए आप यहाँ पे अच्छे खासे शिल्प के नमूने रखे गए हैं। और यहाँ पे जो प्रतिमा है इसमें एक नर्तकी है, डांसर है, जो एक तोते को अपना संदेश देकर भेज रही है। और यहाँ पे है कृष्ण की दीवानी ये गोपी। और सामने नेहा के पीछे है एक घोड़े का पुतला, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, काठी तो नहीं है लेकिन घोड़ा जरूर है। और यहाँ मौजूद है राजाओं के ऊपर लगाए जाने वाले छत्र। अब हम बढ़ रहे हैं अक्षय विलास की तरफ और आप पहुंचे हम दीवाने आम में। तो ये है दीवाने आम, यानी कि यहाँ पे महाराजा मिलते थे आम जनता से, मैंगो पीपल से। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए अब आप यहाँ से देख सकते हैं किले की छत से किले के बाकी के स्थानों का नज़ारा। और आपको हमने रास्ते में पवन चक्कियाँ भी दिखाई थी, तो आप यहाँ से भी उसका व्यू देख सकते हैं। ये देखिए आगे है दूर पवन चक्कियाँ, विंड मिल्स। यहाँ पे कई जैन मंदिर भी है जो अपनी कहते हैं ना स्थापत्य कला, शिल्प कला के लिए फेमस है। ये देखिए दूर तक फैला हुआ जैसलमेर शहर। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं इस किले के अंदर बने हुए घर जिनमें रहते हैं आज भी बहुत सारे लोग, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये। और यही बात तो इस किले का यूएसपी भी है कि यह एक लिविंग फोर्ट है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं जैसे महल में भी हमें यहाँ दिख रहा है कि कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कुछ लोगों का घर है। और वहाँ जो सामने आप लेक देख रहे हैं वो यहाँ की प्रसिद्ध गड़ीसर लेक, इतनी पास में ही है। और ये है यहाँ के राजवंश की ध्वजा पताका। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ है सर्वोत्तम विलास। इन दरवाजों पे लगे हैं ताले और ये नज़ारा है आपके हवाले। देख सकते हैं आप जिस हिसाब से शाही सोफा सेट है और ये पलंग है तो उस हिसाब से है राजा जी का ही होना चाहिए। ब्लू पॉटरी वाली जो टाइल्स हैं वो लगी हुई हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार छतरी है। और यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करना तो बनता है, क्यों नेहा? मनीष भैया पिक्चर के लिए तो ये जगह वैसे ही वंडरफुल है, पर आप देखिए नीचे कितने सारे कबूतर एक साथ हैं, इतना अच्छा लग रहा है ऊपर से। बिल्कुल, छत के ऊपर हम दो कबूतर और नीचे इतने सारे कबूतर। अब आपको बताना चाहता हूँ एक खास बात। यहाँ वाला ये जो दरवाजा है यह पूरा का पूरा राजा जी वाला सेक्शन था। इससे बाहर आने के बाद में अब जो यहाँ पर है ये देखिए, ये है रानी का महल। तो राजा और रानी के महल अलग अलग क्यों हुआ करते थे ये समझ में नहीं आता है। क्या दोनों की लड़ाइयाँ ज्यादा हुआ करती थी? दोनों यहाँ से गाने गाते थे, मैं यहाँ तू वहाँ। बागबान वाले है कहाँ? बागबान वाले मिस्टर बच्चन और हेमा जी के जैसे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं रानी सा का महल कैसा है। और रानी सा के महल में प्रवेश करते ही हमें दिखाई देती है गौर माता की ये बेहद खूबसूरत प्रतिमा। ये देखिए आप, कितना अच्छा श्रृंगार किया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से। तो मनीष भाई जैसा कि आपको पता ही है हमारे घर पर भी गणगौर की पूजा की जाती है, तो मम्मी उसके साथ साथ ये भी बोलती है गोरे गणगौर माता खोल की बाड़ी। आगे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ऐसे एक परंपरागत गीत गाया जाता है जब हम पूजा करते हैं। और 16 दिन हम इनकी पूजा करते हैं। बेसिकली जो कुंवारी लड़कियां होती हैं
वो भी पूजा करती हैं, और जिनकी नई नई शादी हुई होती है वो भी गणगौर की पूजा किया करती हैं। और यहाँ पे है उदय विलास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसलमेर का ये जो सोनारगढ़ किला है, इसका एक छोटा सा नमूना बना हुआ है। और जैसा कि मुझे पता चला है कि इसे त्रिकूट पहाड़ी पर बनाया गया था, और साथ में यह त्रिकूट दुर्ग कैसे कहलाता है कि यह वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यह राजपूतों का होता था, यह वाला हिस्सा है जो ब्राह्मणों का होता था, और ये वाला जो हिस्सा है यह मिक्स कैटेगरी का था। तो इसलिए त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ यह एक त्रिकूटगढ़ भी कहलाता है। अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। Queen's अपार्टमेंट महारानी कक्ष में आ गए हैं। हाँ, अब तो खुश हो गई ना तुम? हाँ बेशक, क्योंकि तब से राजा की तलवारें और वो सब देख रहा था। अब आभूषण, रानी के महल और वो सब भी देखने को मिलेगा। ये है हेत निवास। हेत बोला जाता है किसी से विशेष प्रेम होता है तो। और यहाँ पे नेहा का इंटरेस्ट जाग चुका है, क्योंकि रानियों का प्लेइंग जोन था। यहाँ पर जैसे अब हम कार्ड्स खेलते हैं, रानी अपना कोई इंटरेस्टिंग गेम खेलती। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सोनारगढ़ किले के रानियों के सेक्शन के लोक संगीत कक्ष तक। और यहाँ आते ही मुझे याद आ गया है हमारा वर्ड गेम सेगमेंट, जिसके अंदर मैं देता हूं आपको एक वर्ड, और आपको उस वर्ड से एक जो गाना होता है वो कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाना होता है। गाना उस वर्ड से ही शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, वो शब्द जो है वो उस गाने के अंदर, उस लाइन के अंदर कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो मैं आपको यहाँ सोनारगढ़ के किले में वर्ड देने वाला हूं वो है सोना, और जो गाना है वो है ये। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा हीरो नंबर 1। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 1। तो दोस्तों ये है मेरे और नेहा की तरफ से आपके लिए सॉन्ग, और अब आपको अपनी पसंद का गाना सोना वर्ड वाला पहुंचाना है मुझ तक कमेंट के जरिए, लेकिन इस ब्लॉग को देखने के बाद में। नेहा डांस कर लेती है जब भी इसका मन करता है। इस किले की जो 99 प्राचीर बनाई गई हैं उनमें से ही एक प्राचीर पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, हमें जाना है आगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखने को है इस सोनारगढ़ किले के अंदर। एक और महल दिखाते हैं। कौन सा महल है ये? जिसका नाम है अनूप महल। अनूप महल। पर उसमें ताला लगा है। यहाँ लगा है ताला, अब क्या करे लाला। फिर भी लाइफ है चिंता लाला। तो ये है रानी के महल का द्वार, जिससे हम आ गए हैं बाहर, और ये है बाहर से नज़ारा। तो चलिए अब चलते हैं इस किले में मौजूद जो बेहद खूबसूरत जैन मंदिर है उनकी तरफ। संकरी संकरी गलियां है यह सोनारगढ़ किले की। वैसे जैसलमेर शहर में भी संकरी संकरी गलियां हैं। किले से बाहर निकलते ही बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें हैं, और आपका मन इतना करेगा कि आप यहां से सारी चीज़ें ले जाएं, लेकिन वो लेना पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप अपनी पसंद की कुछ खास चीज़ें यहां से परचेज कर सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कानू स्वामी। और आप ये जो कर रहे हैं पेंटिंग, ये कौन सी शैली की है? ये मिनिएचर पेंटिंग है, ट्रेडिशनल सारा मुगल राजपूत स्कूल के हिसाब से। और ये जो आप जिस पे बना रहे हैं यह कितने साल पुराना है पेपर? ये 120 साल पुराना राइस पेपर बोलते हैं इसको। तो ये जो कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं ये कौन से कलर हैं? ये नेचुरल स्टोन कलर है। तो ये फिरोजी वाला ये जो कलर है ये कौन से कलर ये से? सब इंडिगो और जंगल मिक्स करके बनाया हुआ है। अलग अलग शेड्स आप उनसे बनाते हैं? हाँ। इसमें खड़िया मिट्टी है, रामरेज है, बेवड़ी है, जंगाल है, हिरमच है, सोना गेरू है, इंडिगो, वो सब मिक्स करके साथ में अराबिक गम डाल के बनाते हैं। आपका परिवार काफ़ी सालों से इस कला को जिंदा रखे हुए? हाँ सर, 5 जनरेशन से बना रही है। जहाँ कृष्ण जी श्रृंगार करते हुए।
कितनी बढ़िया कलाकृति है ये। ये डोर नॉब्स, 450 साल पुरानी हवेली, बारी हवेली। तो लीजिए बस पहुंच ही चुके हैं जैन मंदिर के पास में। तो सामने है श्री चंद्रप्रभ स्वामी जी का मंदिर, यहाँ पे है दूसरा जैन मंदिर। जैन मंदिर में इंडियंस के लिए कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, फॉरेनर्स के लिए है 200 रुपीज़ पर पर्सन। और बाकी अगर आप कैमरा या मोबाइल से शूट करना चाहते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 30 रुपीज़ ओनली। हमें पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे अभी अच्छे तरीके से शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल है, इसलिए हम लोग वहाँ अंदर नहीं जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसलमेर जाना जाता है सोनारगढ़ किले के लिए और साथ ही जाना जाता है अपनी खूबसूरत हवेलियों के लिए। तो अभी मैं जहां पहुंच चुका हूं वो जगह है बारी हवेली, जो कि 450 साल पुरानी है और ये हुआ करती थी यहाँ के जो राजा होते थे उनके राजगुरु की। तो राजा जी से जो भी उनको चीजें मिली थी, यहाँ जिन चीजों का वो उपयोग करते थे, वो सारी की सारी यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। पर पर्सन यहाँ पे एंट्री चार्जेस है 50 रुपीज। 50 रुपीज पे करके आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे पगड़ी और हुक्के के साथ में फोटोग्राफ भी क्लिक करवा सकते हैं। तो ये है बारी हवेली और नेहा रुक चुकी है यहाँ पे, इन स्कर्ट्स को देख रही है और उसका मन है थोड़ा सा शॉपिंग का। क्यों नेहा, शॉपिंग का इरादा है? जी भैया, ये शॉप पे काफी अच्छा कलेक्शन लग रहा है। ओके। और यहाँ पे देखिए राजस्थान मारो राजस्थान वाला याद आ जाता मुझे इस टी शर्ट को देखते ही। राम राम जी, राम राम। आपका नाम? सौरभ गोपा। तो सौरभ जी, आपकी जो शॉप है बड़ी रंग रंगीली है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अपना रंगीला राजस्थान, वैसे ही आपकी ये शॉप, आपकी दुकान। ओहो, रंग बिरंगे छाते भी हैं इधर तो। ये देखिए, अच्छा ये जो है ये कश्मीरी है शॉल्स या स्टॉल्स हैं? कश्मीरी है शॉल और अलग अलग कैमल वूल है, कोई कश्मीरी शॉल है, पश्मीना भी है और स्टॉल्स भी है कुछ। तो ये कैमल वूल वाला कौन सा पीस है इसमें? कैमल वूल वाला ये वाला पीस है। अच्छा, इस पे हाथी भी बने हुए हैं जी। ये देखिए कैमल भी है, हाथी के साथ में हमारा जो रेगिस्तान का जहाज, हमारा ऊंट। आपकी शॉप का क्या नाम है? कृष्णवी हैंडीक्राफ्ट। ओके। तो आपके पास में जो कलेक्शन है बेसिकली ये अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ से आता है? ये कुछ कलेक्शन जैसलमेर से ही होता है हमारे यहाँ पे, और कुछ यहाँ से 110 किलोमीटर दूर शहर है बाड़मेर, वहाँ के कुछ छोटे छोटे गांव से हम इकट्ठा करते हैं और फिर यहाँ पर सेल करते हैं। मतलब लोकल जो टैलेंट है उसको प्रमोट करते हैं आप? जी, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो सौरभ भाई ने ये जो बात बताई है, यह सुनकर मेरा दिल खुश हो गया है। बेसिकली होने में क्या होता है कि जो छोटे गांव के जो लोग होते हैं, इनका टैलेंट जो होता है वो आगे तक पहुंच ही नहीं पाता है, और उनको भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, खुद भी कमा रहे हैं। तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि हम कमाने में तो किसी भी धंधे से कमा सकते हैं, कोई भी काम से कमा सकते हैं, बट ये जब फील आती है मन के अंदर, और इन्होंने जो बात बोली है आत्मनिर्भर भारत, ये अगर चीज होती है तो भाई मेरा देश है वो कितना आगे बढ़ेगा आप भी जानते हैं। नेहा के लिए शॉपिंग के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है भैया। अभी तो मुझे देखो काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ में मेरे को कुर्तीज़ मिल रही हैं और मैं अपने आप को ना रोक नहीं पा रही हूँ परचेज करने के लिए। लालची हो गई है तो लालची है शॉपिंग के मामले में। यस। तो अभी हमने ये वाली स्कर्ट फाइनल की है, मैं इसे भी पहनने भी वाली हूँ थोड़ी देर में। ओके, बहुत बढ़िया कलर है ये। एंड अलॉन्ग विद दिस मैंने ये वाला कुर्ता परचेज कर रही हूँ। ये भी बहुत बढ़िया है। देखिए ये काफी ट्रेडिशनल है। इट विल लुक नाइस। इस जैकेट की एक खास बात है कि यहाँ पर बहुत सारे कलर वेरिएशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप ये डिफरेंट किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ पहन सकते हैं। कंट्रास्ट तो आजकल हर लड़की का एक वो होता है, यू कैन से फैशन, तो वो पहन सकते हैं, काफी अच्छा है। और एक हमने हमारी भांजी के लिए एक छोटी सी कुर्ती भी परचेज की है। जी हाँ, बहुत ही क्यूट है। कन्नू जो है मेरी भांजी, उसके लिए हमने ये, इस पे एलिफेंट बना हुआ है। नेहा भी बनना चाहती है येलो वाली फेलो। एंड
येलो दिस पिंक आल्सो। Yes. जो मनीष भैया को अच्छा लगा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब पिंक सिटी वाले हैं तो पिंक तो अच्छा लगेगा ही। अच्छा लगेगा। तो मैं मिरर देख सकती हूँ? हाँ देखो। ये भाई बिल्कुल शानदार है। मतलब होता है ना कि बहुत सारे जो दुकान पे लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये फाइनल कराओ फटाफट, जो पसंद आया वो। लेकिन ये भाई एक भी कमी नहीं रख रहा है, जो पसंद आया है वो ट्राई कीजिए। जो भी पसंद हो ट्राई कीजिए, मन को नहीं मारना चाहिए। तो दोस्त सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम मयंक है सर। जो बाड़मेरी बेड शीट्स होती हैं, बेड कवर्स होते हैं वो भी हैं, और ये वॉल हैंगिंग जो होती है ट्रेडिशनल वाली, और यहाँ पे है बहुत सारी रंग बिरंगी स्कर्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान को रंगीला राजस्थान ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। रंग बिरंगी कल्चर है, रंग बिरंगे परिधान है, इनसे सजा हुआ मेरा पूरा राजस्थान है। ये देखिए आप, भगवान गणेश भी बने हुए हैं ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए। ये हमारे दो राजस्थानी भाई, एक हारमोनियम बजा रहे हैं और एक बजा रहे हैं ढोलकी। और यहाँ पे है लकड़ी के बने हुए रंग बिरंगे मिट्ठू राजा। और ये दोनों भाई साहब कह रहे हैं कि भैया बहुत देर लगा दी, अब जरा हमारे पास भी आ जा। और ये है यहाँ पे पूरी इनकी पलटन, जैसे कि पूरी बारात। और यहाँ पे घूम रही है नेहा मेरे साथ। हाँ जी अंकल, ये कौन सा वर्क है आपका? ये ब्रास और मेटल पे बनाया जाता है। ये जैसलमेर का स्पेशल आर्ट कहलाता है, राजस्थानी आर्ट। बोले तो ये आर्ट है बहुत ही स्मार्ट, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो आप आए तो कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर लेके जाएं। तो चलिए चलते हैं जैसलमेर के सोनारगढ़ किले की 5 तोपों में से मौजूद एक तोप के पास में। तोप है तो लाइफ में होप है। बचपन में देखी थी मैंने, आज कितने दिनों बाद वापस से देखी। कनेर के हैं। तो लीजिए, ये रही यहाँ की पहली तोप। यहाँ पे आम जनता रहती है, ये उनके घर हैं। तो नेहा पहुंच चुकी है इस तोप के ऊपर। कैसा लग रहा है नेहा? आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और सेम एक्सपीरियंस मेरा एक एलिफेंटा कैब में भी था, एलिफेंटा केव्स में भी था, जो मैंने मनीष भैया के साथ एक्सप्लोर किया था मुंबई में। लेकिन उसका व्लॉग नहीं बनाया था हमने। यस, कोई नहीं, वापस जाएंगे मुंबई। वो पल यहाँ तो कैदी है। ये देखिए इस तोप पे जो लिखा हुआ है वो ये है। चला जाए बाकी की दूसरी तोप को देखने। जी भैया। दोस्तों जैसलमेर के अंदर आने के बाद में एक और खास बात मुझे पता चली है कि यहाँ पे जब भी शादी होती है तो इस तरीके से गणेश जी को बनाया जाता है, एक तरीके से निमंत्रण दिया जाता है। शादी की तारीख है वो भी यहाँ अंकित की जाती है, और साथ ही ये है दूल्हा दुल्हन के नाम। देख रहे हैं आप, है ना अच्छी चीज ये बहुत सारे घरों में मुझे ऐसा दिखाई दिया है। तो एक और खास बात आपको बतानी थी कि जैसे आप देख रहे हैं ये है लड़के का नाम, ये है लड़की का नाम। अगर वो घर है लड़की का तो लड़की का नाम होगा ऊपर, और अगर है वो घर लड़के का तो लड़के का नाम होगा ऊपर। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि लड़के का नाम ही ऊपर हो। ये देखिए, ये एक और घर है जहाँ पे गणेश जी बने हुए हैं, और ये सभी घर लड़कों के हैं इसीलिए उनके नाम पहले हैं। और ये देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं मैग्नेट्स। जो भी ट्रैवलर्स होते हैं वो इनको कलेक्ट करना पसंद करते हैं, और काफ़ी खूबसूरत है। तो भाई साहब कितने के हैं ये मैग्नेट्स? आपके लिए फ्री है भैया, ले जाइए ना। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? जैसे मेरी की यादगार है, स्वीट मेमोरी। आपका नाम? अनिल व्यास सर। तो भाई साहब ने मुझे जो दिया है वो है ये, जैसलमेर के सोनारगढ़ किले में है, तो मैंने यही वाला मैग्नेट लिया है। बहुत अच्छा फील हो रहा मुझे। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। सेम हियर, थैंक यू। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 92.5 वाली जो होती है सिल्वर, ये वह है, लेकिन ये है ओरिजिनल पुरानी वाली है। हाँ फाइनली ये देखिए यहाँ पे जो है लड़की का नाम पहले लिखा हुआ है, लड़के का बाद में। इसका मतलब ये घर जो है लड़की का है। चलिए हम आ पहुँचे हैं एक और तोप तक, देखते हैं यहाँ से कैसा दिखता है नज़ारा। आपका नाम?
अरे गोरी को पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मारो पल्लो लटके पल्लो लटके गुड़ियों मन बटके हाजरी रो सो करो ने बार मनी रो साठ हाजरी रो सो करो ने बार मनी रो साठ जरा सा नीड़ा हो जा मारो पल्लो मनीष जी पधारा मारे जिसाने रे से एकदम फिर आया मारे जिसल जरा सा नीड़ा हो जा मन भरो पल्लो आहे मौसम सुहाना या दिया मेरा अरे छुपड़ी रे आजा मनवा आजा सपना। कैसा लगा नेहा? बहुत ही बढ़िया। अरे फोटूड़े ने देख सवड़ा भर गई मायारा लोभी भर गई दमनारा लोभी हम के फोटूड़ो खिंचाई दीजो सा हो हम केरे नंबर जो लिखाई जो ला हो बाडाने रे हो जसाने रे जाई जो चुड़ला लई जो मायारा लोभी लई जो मारा मनीष जी थे हम कहते फोटूड़ो खिंचाई दीजो सा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नमस्कार खमागनी, मैं नाम रिदू खान, मेरासी विलेज पोस्ट भाडली, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर, राजस्थान। मैं ये पनोरमा सिटी व्यू पॉइंट एंड रेस्टोरेंट यहाँ पे मैं 15 साल से बजा रहा हूँ। राजस्थानी लोक संगीत, हम मंगनियार घराने से हूँ। अजी मजो आगो के बाद पधारे भी मनीष जी का बहुत हार्दिक स्वागत है, शुक्रिया है। फिर आप आने का मजा ले आए, आपका स्वागत है। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ से सिटी का नज़ारा, बेहद प्यारा प्यारा। तो नेहा सही में ये गोल्डन सिटी है ना? एग्जैक्टली गाइस, ये बहुत बढ़िया सिटी है और गोल्डन सिटी तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह गोल्डन गोल्डन कलर है और भैया ने 4 चांद लगाई दिए हैं, तो जैसलमेर ट्रिप इज गोइंग वेल। मजो आ गयो भाईला। ये देखिए किले में मौजूद एक और तोप जिसके साथ में सब फोटो क्लिक करना पसंद करते हैं और एक ये व्यू पॉइंट भी है। तो अब हम बाहर आ चुके हैं सोनारगढ़ किले से वापस और अब हम बढ़ते हैं यहाँ के एक और अट्रैक्शन पटुओं की हवेली की तरफ। और जैसलमेर में आके अगर पटुओं की हवेली नहीं देखी तो क्या देखा, क्यों नेहा? करेक्ट भैया, जैसा कि हमें पब्लिक रिस्पॉन्स में मिला है कि वो हवेली नहीं देखी तो तुमने कुछ नहीं देखा है। मस्ट वॉच। जैसलमेर यात्रा के डे 2 व्लॉग में अभी बहुत कुछ है बाकी, लेकिन वो सब देखेंगे आप इस व्लॉग के पार्ट 2 के अंदर। जाते जाते आपसे है इतना ही कहना कि घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।